वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों, हम वर्क एंड टाइप का हम आज डिस्कस करेंगे दोस्तों लास्ट पार्ट। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लेके क्या आए हैं, हम टाइप नंबर 7 की बात करेंगे। टाइप नंबर क्या है यहाँ पर 6, 7, 8 की बात करेंगे। इसके पहले हमने 1 से लेकर 5 तक सारे टाइप डिस्कस कर लिए हैं। और दोस्तों इतना पढ़ के जाते हैं, निश्चित रूप से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर दोस्तों पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए मैं टाइप नंबर 6 के सवाल लेता हूं, वहीं पर कंसेप्ट आपको डिस्कस कराता हूं। देखिए यहाँ पर इस तरह का सवाल पेपर में देखने को मिल सकता है। देखा रहा किसी छावनी में यहाँ पर क्या 200 व्यक्ति हैं। ठीक है, 200 व्यक्तियों के लिए 30 दिन की क्या थी वहां पर सामग्री थी। ठीक है, 10 दिन बाद क्या बात कर रहा है, 10 दिन। तो 10 दिन बाद जो लोग क्या कर रहे हैं, 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन चलेगी। ठीक है, पहले इसका मतलब क्या है, कितना खाना खत्म हो गया है वो पहले हटा दीजिए। ठीक है, ये 10 दिन तक पहले क्या करेंगे, 10 दिन के बाद तो आए भाई ना, पहले क्या करेंगे 30 में से 10 घटाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास सामग्री बची कितनी है भाई, 200 व्यक्ति अभी कितने दिन खा सकते हैं, यहाँ पर अभी 20 दिन खा सकते हैं। क्योंकि यह कंडीशन क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखेंगे 20, क्योंकि यहाँ पर 20 दिन खा सकते हैं। क्यों, क्योंकि 10 दिन तक ऑलरेडी खाना फिनिश कर दिए हैं हमने। 100 में से 30 में से 30 दिन के लिए भोजन था, बाद आए होंगे तो 10 हमने घटा दिया कि दिन के लिए बचा हुआ है। तो 20 आदमी खाते कितना है यहाँ पर 200, लेकिन कंडीशन बदल गई। ठीक है, अब कह रहा 50 व्यक्ति और आगे, पहले व्यक्तियों की संख्या कितना थी 200 थी, और 50 आए कितना 250। ये कह रहा 250 व्यक्ति आ गए हैं, अब कितने दिन खाएंगे, हम मानते हैं डी दिन में खत्म करेंगे। यही कंसेप्ट ध्यान देना, जो जितना दिन खत्म हो गया, जितने दिन खाना खा लिए हैं उसको हटा दीजिए। देखिए 10 दिन तक पहले 10 दिन बाद आए होंगे तो 10 पहले घटा लीजिए, क्योंकि वो खाना 10 दिन तक खत्म करेंगे। उतना खाना खत्म हो गया तो उस पर बात ही नहीं करनी है, जितना बचा हुआ है अब उसमें कितने व्यक्ति आए 50, तो 250 व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। और कितने डी दिन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आंसर आएगा। देखिए ये 0 इससे कटा लीजिए। ठीक है, और 25 क्या होगा 8 क्या होगा 200। ठीक है, और यहाँ पर डी बराबर क्या होगा 16 दिन आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं कुछ सवाल और डिस्कस करता हूँ, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए ये कहा एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति ग्राम की दर से 32 दिन के लिए क्या थी सामग्री थी। ठीक है, 7 दिन बाद कुछ व्यक्ति और आ गए। ठीक है, कितने दिन बाद भाई 7 दिन बाद। तो दोस्तों ये कह सकते हैं 7 दिन के बाद घटना घट रही है, इसका मतलब कितने दिन के लिए हमारे पास सामग्री बची होती है अगर 7 व्यक्ति न आते। ठीक, यहाँ पर कुछ व्यक्ति न आते। ठीक है, हम क्या करेंगे पहले 32 में से क्या करेंगे, कितने दिन तक कितने हमारा भोजन बचा हुआ है शेष दिन निकालेंगे। सबसे पहला काम यही करना होगा, शेष दिन कैसे निकालेंगे, 32 में से 7 घटाएंगे। ठीक है, ये 25 दिन के लिए हमारे पास भोजन और है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग, क्योंकि 7 दिन तक कोई कंडीशन आया नहीं, वही लोग 3300 लोग 850 ग्राम खा रहे थे। लेकिन घटनाएं घट चुकी है 32 यहाँ पर 7 दिन बाद, तो हमारे पास कितने दिन बचा खाना 25। अगर 3300 व्यक्ति हैं, ठीक है, अब भोजन कितने दिन करेंगे भाई 25 दिन करेंगे। कितना करेंगे 850 ग्राम करेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या इक्वल टू, कुछ व्यक्ति आएंगे, पहले 3300 काम ही कर रहे थे भाई, कुछ व्यक्ति आगे तो हमने प्लस कर लिया। ठीक है, इतना कर लिया। अब जो सामग्री कितनी खा रहे हैं हम, जो 850 खा रहे हैं तो 825 ही ग्राम खा रहे हैं। और कितने दिन तक खा रहे हैं भाई, अब 17 दिन तक कर रहे हैं। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कटा लीजिए। देखिए 17 25 85 50 आ गया। ठीक है, 25 से कटा लीजिए। देखिए 25 आपको दूना 50, और यहाँ 25 कटाएंगे। देखिए 25 3 75। ठीक है, 25 3 75। देखिए 33 से कट गया, यहाँ पर 100 आ गया। ठीक है, 100 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 100 आ गया। ये 25 दूना 50 हो जाएगा, अर्थात 50,000 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 25 दूना 50, 2 जीरो पहले से था, यहाँ देखिए 50,000। 50,000 में अगर इस साइड लाएंगे 33,000 क्या करेंगे घटा दीजिए।
ठीक है। तो ये वैल्यू यक्स आएगी, यहाँ घटाएं कितना आएगा, यक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर 17,000 आएंगे, ठीक है। तो कितने 1700, अर्थात कितने छावनी में क्या आए थे, व्यक्ति आए थे, 1700। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर जो कंडीशन कहा वहां से करिएगा, निश्चित रूप से सवाल आपको गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर किसी सैनिक में 1600 क्या हमारे पास क्या थे, व्यक्तियों के लिए 900 ग्राम यहाँ पर प्रति 80 दिनों की सामग्री थी, ठीक है। 80 दिनों की सामग्री थी और 30 दिन के बाद क्या होती है, 30 दिन बाद तो हमारे पास कितने शेष दिन बचे हुए हैं। पहले जो लोग खा के चले गए हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तो क्या पता करना भाई, सामग्री कितने दिन चलाएंगे। जब बचे हुए सैनिकों पे बात कर रहा है, नहीं बचे हुए दिनों की बात कर रहा है, तो शेष दिन क्या होगा, 80 में से हमारे पास 30 दिन क्या पहले घटा लेंगे, ठीक है, क्या 50 दिन। अब 50 कह सकते हैं, 50 दिन 1600 सैनिक, ठीक है, कितना ग्राम भाई, 900 ग्राम, कितना खाएंगे 50 दिन में। अब कंडीशन आगे चल क्या कर रहा है, यहाँ पर 400 सैनिक कैंप छोड़ के चले गए, तो वास्तव में पहले कितने थे, 1600। यहाँ पर 1600 में से 400 घटाएंगे तो 1200 बचेगा, 1200 सैनिक। यहाँ पर अब कह रहा है कि प्रत्येक सैनिक अब 1000 ग्राम खा रहा है, 1000 ग्राम खा रहा है। अब कह रहा कि शेष सामग्री कितने दिन चलेगी, अब मानते हैं डी दिन में चलेगी। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जीरो कटा दीजिए, देखिए 2 2 4 1 5 जीरो इधर है, तो यहाँ इधर भी 5 जीरो है, देखिए 5 जीरो, सभी 0 0 कट गए हैं, ठीक है। अब किससे कटाएंगे, 3 से कटा लीजिए, देखिए 3 क्या होगा, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, ठीक है। 4 से कट लीजिए, 4 चौक 16, ठीक है। हम जानते हैं कि यहाँ पर 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, डी बराबर क्या होगा, 60 दिन आएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निश्चित रूप से आपका क्लियर हो जाएगा जब एक बार कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूं। चलिए अगले सवाल पे देखिए, यहाँ पर इस सवाल के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पर कंडीशन कर रहा है, एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन की क्या थी, क्या पर्याप्त मात्रा में भोजन था, ठीक है। यहाँ पर 15 दिन बाद कुछ व्यक्ति और व्यक्ति कार्य करने मांगे, तो इसका मतलब 15 दिन के बाद घटना घटी, ठीक है। तो शेष व्यक्ति कितनी हो जाएंगे भाई, हम शेष व्यक्तियों के लिए हमारे पास भोजन कितना बचा है, कितने बच्चे, यहाँ पर शेष क्या निकालेंगे, 50 में से हम क्या घटाएंगे, यहाँ पर 15 घटा दीजिए, ठीक है। तो ये 35 दिन के लिए, अगर ये 1500 व्यक्ति कितने भोजन करते भाई, यहाँ पर 35 दिन के लिए, और यहाँ पर कितने खाते उस संख्या नहीं दिया, ठीक है। 500 व्यक्ति 50 दिन के लिए भोजन पर्याप्त था, ठीक है। चलिए अब कह रहा कि भाई यह तब भोजन सामग्री केवल 25 दिन तक चली, ठीक है। अब भोजन जो सामग्री जो 35 दिन तक चलनी चाहिए थी, अब क्या करी, ये 25 दिन तक चली, ठीक है। और कितने व्यक्ति आए भाई, पहले 1500 व्यक्ति थे, और कितने व्यक्ति मान लेते हैं, 100 व्यक्ति आ गए होंगे, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, जो भी व्यक्तियों की संख्या होगी वो सवाल का उत्तर होगा। अब जानते हैं 25 क्या होगा, यहाँ पर छक्का, ठीक है। 25 क्या हो जाएगा, ये छक्का 150, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब देखिए 0 आएगा, और 6 पंचे 30 मिल जाएगा, और 36 18, 18 और 3 21, ठीक है। कितना घटाए, 1500 घटा दीजिए, तो कितना आएगा, 00, यहाँ पर 6 5 11 600, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी सवाल का राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस तरह के भी सवाल पूछ सकते हैं। एक ठेकेदार ने 100 दिन में सड़क बनवाने का दायित्व लिया, ठीक है। उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग, वह कहा कि मैं सड़क क्या 100 दिन में बना देता हूँ, ठीक है। कोई व्यक्ति कहा कि मैं सड़क कितने दिन बनाऊंगा, 100 दिन में, 110 व्यक्तियों को लगाया, ठीक है। अब 45 दिन बाद, 45 दिन बाद की बात है, 45 दिन में उसने पाया कि सड़क केवल 1/4 ही भाग खत्म हो पाई, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं 110 व्यक्तियों ने, ठीक है, कितने दिन काम किया भाई, 45 दिन काम किया। कितना हम जानते हैं कि आपको बताया गया था, जो भी नंबर आते हैं
भाग तुगना या सॉरी जो भी क्षमता नीचे आती है, तो ये इन्होंने 1/4 का ही काम समाप्त कर पाया। ठीक है, लेकिन उसको काम कितने दिन में कराना है भाई? 100 दिन में ही कराना है। ठीक, उसको काम कितने दिन में कराना है? हमारे पास कितने दिन बचे हैं? 45 दिन तो यूज कर लिया है, तो व्यक्ति कितने भाई? 45 दिन तो बचे कितने दिन? 100 में से 45 घटाएंगे, 55 दिन बचे हैं। ठीक है, 55 दिन व्यक्ति, और लेकिन व्यक्तियों की संख्या बढ़ानी होगी भाई, तभी तो काम पूरा होगा। तो 110 व्यक्ति काम ही कर रहे थे, मानते हैं x व्यक्ति और लगा दिए। ठीक है, कितने व्यक्ति लगाए? x व्यक्ति और लगाए होंगे, तभी तो क्या देखिए 45 इधर है, यहाँ पर ये 55, तभी 90 100 दिन हो जाएगी। क्योंकि अब लेकिन काम कितना बचा हुआ? शेष काम बचा भाई कितना? देखिए एक काम टोटल होता है, एक में से क्या 1/4 घटाएंगे तो 3/4 काम बचे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कटा लीजिएगा, ये देखिए इससे कट जाएगा। ठीक है, और जानते हैं कि 45 यहाँ पर 55 दूना ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर गुणा करें क्या आएगा? देखिए 45 दूना 90 इधर आएगा, और 90 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 90 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 9 तो 27 आ जाएगा। तो 110 घटाएंगे तो बराबर क्या होगा? x आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो आपको 0, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 160 व्यक्ति को लगाना पड़ेगा। तो यह काम उसको 100 दिन में कराना होगा, तो इसको यहाँ पर ये कितने व्यक्ति चाहिए? और 160 व्यक्ति लगाएंगे तो वह उसका 100 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 7 की बात कर लेते हैं। टाइप नंबर हमने अभी 6 तक डिस्कस किया, अब 7 की बात करेंगे। 7 नंबर 1 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये टाइप नंबर ये काम छोड़ने वाले हैं। ठीक है, ए और बी एक काम को 4 और 12 दिन में कर सकते हैं, वे दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे, देखिए हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, ए और बी हैं। ठीक है, कुल यहाँ पर ये करता है 6 दिन में। ठीक है, ये करता है 12 दिन में। तो हम कहेंगे पहले कुल काम निकाल लीजिए भाई। कुल काम कितना भाई? कुल काम कैसे निकालते थे? हम लेते थे एलसीएम, आपको याद होगा यहाँ एलसीएम कितना होगा? 60 है। ठीक है, सॉरी 12 होगा, यहाँ एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। 60 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 का। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों हुआ क्या? वो 3 दिन बाद। इसका मतलब पहले अगर पूछा जाए कि बताइए इन दोनों मिलकर काम कर, देखिए यहाँ पर वे दोनों एक साथ काम करेंगे, अर्थात एक दिन में कितना काम करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, मिल काम कर जोड़ेंगे, 3 काम करते हैं। ठीक है, 3 काम करते हैं। काम कितने दिन बाद छोड़ा? 3 दिन बाद। तो 3 दिन बाद कितना काम किए? जब एक दिन में 3 काम करते हैं तो ये 3 दिन में क्या होगा? 9 काम करेंगे। ठीक है, 9 काम कर लिया है। ठीक है, अब 9 काम के मिलकर किया हुआ, तो शेष काम कितना बचा भाई? हम शेष काम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे -9 कर लीजिए, 3 काम बचा हुआ है। 3 काम कौन पूरा करेगा भाई? 3 काम कौन पूरा करेगा? उस काम को करा जब ये छोड़ के चला गया, कौन करेगा? बी करेगा भाई। तो बी कितने दिन में करेगा भाई? तो एक दिन में वह एक काम करता है, तो 3 दिन में क्या हुआ? वह 3 दिन ये लगा देगा काम करने के लिए। 3 दिन में एक काम क्या करता है यहाँ पर? वह क्या करेंगे? 3 दिन में वह 3 काम करेगा। ठीक है, 3 दिन, क्योंकि यही बचा हुआ, 3 काम करने के लिए 3 दिन चाहिए। तो काम कितने दिन समाप्त होगा? 3। देखिए 3 दिन तो बी ने अकेले किया, शेष काम को 3 दिन अकेले किया, और दोनों मिलकर कितने दिन किए थे भाई? देखिए दोनों मिलकर 3 दिन, ये भी 3 दिन बाद। तो ये टोटल काम 6 दिनों में समाप्त हुआ होगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर। देखिए यहाँ पर ए किसी काम को 24, 9 और 12 दिन में करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बी सी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। देखिए चलिए हम पहले टोटल काम निकाल लीजिए। देखिए ए करता है 24 दिन में। ठीक है, बी कितने दिन में करता है भाई? बी उससे क्या है यहाँ पर? बी उसको 9 दिन में। और सी कितने दिन में करता है? सी उसको करता है 12 दिन में। कुल पहले काम निकाल लीजिए। कुल काम कितना है भाई? तीनों को लीजिए लघुत्तम। लघुत्तम लेने का तरीका क्या बताया भाई? हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कराया। पहले जो संख्याएं कॉमन हो उसको बाहर निकाल लीजिए। 3 देखिए कॉमन होगा, देखिए 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 3 अट्ठे 24। अब देखिए लघुत्तम आसानी से ढूंढ सकते हैं। 8 3 और क्या होगा यहाँ पर? 4 का लघुत्तम। ठीक है, क्या होगा? 24 होगा। या ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर लघुत्तम इन दोनों क्या? 8 3 4 का 24 होगा। 24 लाने के लिए इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का। ठीक है,
यहाँ पर क्या होगा 24 लाने के लिए 8 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या होगा 6 चौके 24, ठीक है। अर्थात ये कुल कितना काम है, ये 72 काम कराना है, ठीक है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, ठीक है। बी सी सब मिलकर काम करेंगे। तो भाई यहाँ पर देखिए हम किसको जोड़ेंगे, 8 6 14, अर्थात एक दिन में कितना काम करेंगे, बी प्लस सी, यहाँ पर लिख सकते हैं बी और प्लस सी, ठीक है। इसको मैं ऊपर लेता हूँ, बी प्लस सी कितने दिन, 8 6 14 काम करते हैं, 14 काम करते हैं। काम कितना कराना है, उन लोगों 3 दिन बाद घटना है, तो 3 दिन कितने काम करेंगे भाई, तो क्या होगा 3 गुणा करेंगे, बी प्लस सी मिलके 3 दिन कितना करेंगे, 14 त्रिक 42, 42 काम इन्होंने काम कर लिया किसने, बी प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए शेष काम बचा कितना, शेष काम जब बी प्लस सी ने 42 काम खत्म कर दिए हैं तो हम क्या करेंगे, 72 में से कितना घटाएंगे, 72 में से 42 घटा लीजिए, हमारे पास कितना बचा काम, ये बचा कितना, यहाँ पर देखिए 0 आ जाएगा, यहाँ पर 30 काम बचा हुआ है, ठीक है। 30 काम, शेष काम एक को कितने, शेष काम अब ये कितने दिन पूरा करेंगे भाई, अगर एक ही बात शेष काम कितना बचा हमारे पास, 30 काम बचा हुआ है, उसकी क्षमता कितनी है भाई, ये 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, ये कर सकते हैं 10 दिन में शेष काम क्या यहाँ पर बी कर पाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी इस सवाल का राइट आंसर। कहा शेष काम कितना बचा हमने निकाल लिया। कंसेप्ट दो बार क्लियर हो जाएगा, एक दो बार वीडियो आगे पीछे करके देख लीजिएगा अगर क्वेश्चन न समझ में आए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, यहाँ पर उस पीडीएफ पे आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है। ये देखिए यहाँ पर किसी काम को करता है, यहाँ पर 20 दिन में, और यहाँ पर लिखेंगे 20, ठीक है। और यहाँ पर बी किसी काम को कितने दिन में करता है, ये 30 दिन में काम करता है। अगर पूछे कुल काम कितना होगा, दोनों का लेना पड़ेगा, लघुत्तम ये क्या होगा 60 काम और टोटल काम कराना है, ठीक है। यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 2 का, ठीक है। अब देखिए वे दोनों मिलकर एक साथ 7 काम करते हैं, और एक दिन में कितना काम करते हैं भाई, एक दिन में देखिए 7 काम करते हैं। और कितने दिन किए हैं, यहाँ पर सॉरी 5 काम, इन दोनों को जोड़े 5 आएगा, यहाँ पर 5 कर लीजिए, यहाँ पर 7 नहीं, जोड़ने पर 5 आ रहा है। काम कितने दिन कराना भाई, वो 7 दिन तक किए होंगे, 7 का मल्टीप्लाई इधर 7 का मल्टीप्लाई, तो उन्होंने क्या किया 35 काम क्या कर लिया है। तो शेष काम कितना बचा, 35 घटा लेते हैं, ये हमारे पास कितना बचा, ये 25 काम बचा। अगर घटाया जाए तो यह काम बचेगा, ये कौन करेगा भाई, ये काम कौन करेगा, यह सी किया होगा 10 दिन में, ठीक है। तो एक काम वो कितने दिन में करेगा भाई, ये अगर एक काम वो कितना दिन में करेगा, तो 10 बटे क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 दिन क्या करेंगे हम, क्या करेंगे 10 बटे क्या होगा 25 होगा। अर्थात ये शेष काम कौन किया होगा, ये ए प्लस बी किया होगा, ठीक है। जब ये 10 दिन में काम कर ही दिया है, तो अगर एक दिन की बात करें तो मुझे कितने दिन काम कराना है, ये आपको कराना टोटल 60 दिन का। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कटा लीजिए, यहाँ पर देखिए किससे कटेगा, देखिए यहाँ पर 25 से कटा दीजिए, 5 कटा लीजिए, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 25 यहाँ पर चौका 100, 6 चौके 24, 24 दिन बाद ए और बी मिलकर काम किए होंगे, उसके बाद उन्होंने काम छोड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी, ये आगे पीछे लिख दिया गया, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। ये भी सेम उसी प्रकार सवाल है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ए और बी एक काम को 30 दिन में करते हैं, उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, उसके बाद सी बी चला गया, ए से इस काम को 20 दिन। इस तरह आप कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। देखिए इस सवाल के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ए और बी एक काम को इस तरह भी आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इस सवाल को डिस्कस करा दे रहा हूँ। देखिए ए और बी एक काम को 30 और 36 दिन में, देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, ठीक है। ये कितने दिन करता है, ये 30 दिन में करता है। तो दोस्तों ये कितने दिन में करता है, ये 36 दिन में करता है। हम दोनों क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, कुल काम हो जाएगा, कुल काम कितना आ जाएगा, कुल काम कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, ठीक है। कितना एलसीएम होगा, देखिए समझ नहीं आ रहा है एलसीएम, तो ये जो की संख्या से कॉमन हो रही है दोनों में, ये 6 कॉमन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 पंचे 30 और 6 36, और 5 6 का लघुत्तम जानते हैं, ये 30 होगा, अर्थात इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 का, इसमें 5 का, अर्थात टोटल 180 काम कराना है, ठीक है। 180 काम कराना है, ठीक है। लेकिन वे दोनों मिलकर काम करते हैं,
ठीक है। किंतु कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। बी इस काम को कितने दिन करता है? 25 दिन में, ठीक है। और एक दिन में वास्तव में देखिए यहाँ पर क्षमता कितनी है भाई, यहाँ पर बी की एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में वह काम करता है कितना? 5 काम। देखिए अगर बी की बात करें, बी एक काम करता है 5, वो 25 दिन में कितना काम किया होगा? 25, यहाँ पर 25 का मल्टीप्लाई इधर, तो 25 का मल्टीप्लाई इधर, तो क्या होगा? 25 पंचे क्या होगा? 125, ठीक है। तो 125, ठीक है। तो यह क्या किया होंगे? वह 125 काम कर लिया होगा अकेले, ठीक है। देखिए शेष काम को बी ने 125 काम कर लिया अकेले, तो इसका मतलब शेष काम बचा कितना है? शेष काम बचा हुआ कितना? हम 180 में से 125 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 55 काम। 55 काम कौन किया होगा? दोनों मिलके। कौन? ए प्लस बी मिलके। तो ए प्लस बी मिलके कितने दिन में करेंगे भाई? हम जानते हैं कि तो 55 काम बचा था, ठीक है। या हमने बी का निकाल दिया जो अकेले किया था, अब बचा कितना? 180 काम कराना था, ठीक है। मैंने 125 काम अब बचा हुआ, अब वो कितने दिन में करेगा? यहाँ दोनों मिल किए होंगे, यहाँ पर करेंगे 6 5 11 हो जाएगा। 6 + 5 अर्थात क्या होगा? यहाँ पर 55 बटे क्या होगा? 11। तो यहाँ पर 5 दोनों मिलके क्या हो गए? यहाँ पर 5 दिन बाद ही वह काम छोड़ा होगा। सवाल में क्या पूछ रहा है? वह बताइए ए ने कितने दिन काम किया छोड़ा था, ठीक है। इसका 5 दिन तक उन्होंने मिल काम किया होगा, तभी तो छोड़ा होगा, काम मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। देखिए इसी प्रकार ए बी सी 3 की व्यक्तियों की बात कर रहा है, तो इस तरह का सवाल आप आसानी से कर सकते हैं भाई। यहाँ पर इस तरह का देखिए बी सी मिल के छोड़ के चला गया, सी अब मिल के चलोगे। आप लोग कमेंट करिएगा, अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं इस तरह का सवाल डिस्कस करा दूंगा। ये ऑलरेडी हमने इस तरह का बता दिया है, ठीक है। ये काम छोड़ने वाले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए थोड़ा इस तरह, इसमें कोई डिफरेंट है। इसमें देख लीजिए हमारे पास क्या है, हमारा ए बी सी क्या है? 10 12 15 सॉल्व कर सकते हैं। ए उस काम को पूरा करने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक है। 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी उसे ए के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। उस कार्य को पूरा करने में कहा कि कितना समय लगेगा, ठीक है। उस कार्य को पूरा करने में कहा कि कितना समय लगेगा, ठीक है। पहले हम क्या लेंगे? तीनों क्या लेंगे? लघुत्तम ले लीजिए, ठीक है। हमारे पास क्या यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है, तीनों क्या लेंगे? हम लघुत्तम ले लीजिए। हमारे पास ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी है, ठीक है। ये कितने दिन में? 10, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 15। तीनों का लघुत्तम कितना होगा भाई? यहाँ पर तीनों का लघुत्तम क्या होगा? ये 60 होगा, ठीक है। 60 काम है, यहाँ पर 10 × 60 और 12 × 5 60 और 15 × 4 60, ठीक है। ये है। अब देखिए यहाँ पर, अब ध्यान समझिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कह रहा कि ये जो काम कितना काम कराना है? 60 काम कराना है, ठीक है। 60 काम कराना है और कह रहा कि काम कितने दिन पूरा? मानते हैं वो x दिन में कार्य पूरा हो गया होगा, ठीक है। x दिन में कार्य पूरा, लेकिन कार्य देखिए करा उस कार्य को बी 5 दिन पहले छोड़ दिया, अर्थात क्या है? सॉरी ए ने। तो काम अगर देखिए इसकी क्षमता कितनी अच्छा कि ये x - 5 काम करेगा, 5 दिन पहले छोड़ा। अगर x दिन में खत्म हो रहा है तो 5 दिन पहले इसकी क्षमता कितनी है? यहाँ पर देखिए ए की क्षमता 6 है, ठीक है, प्लस। अब बी, अब देखिए अब बी क्या कर रहा है भाई? यहाँ पर अब बी कह रहा है कि यहाँ पर बी उसे ए के 2 दिनों बाद, अर्थात कह सकते हैं जो 5 दिन पहले छोड़ा था, ये इसका मतलब 2 दिन और काम किया होगा। तो इसका मतलब क्या? x - 3 दिन पहले काम, क्योंकि देखिए 2 दिन बाद छोड़ा। ये कह रहा कि बी जो ए से ये 5 दिन पहले छोड़ा, ये 2 दिन और किया, इसको 3 दिन पहले काम छोड़ा होगा। ये इसकी क्षमता कितनी है? 5 है, ठीक है। और प्लस सी, इसका मतलब क्या? लगातार काम कर ही रहा होगा। लगातार कितने दिन? सी की 4, x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 60 काम कंप्लीट हुआ। काम कंप्लीट हुआ, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा ये। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? आप अनुसार कर लीजिएगा। x बराबर 7 आएगा क्या? कमेंट करिएगा यहाँ पर इस सवाल का उत्तर 7 दिया है कि नहीं। यहाँ पर चलिए दिया है, ठीक है। अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये भी एक काम को 9 दिन कर सकते हैं उन्होंने एक साथ मिलकर, किंतु पूरा होने से अभी तो ऑलरेडी डिस्कस करा दिया भाई। अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस करा दिया। दोनों क्या लीजिए? लघुत्तम लेंगे, 18 काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 का गुणा, यहाँ 1 का गुणा, ठीक है। ये टोटल काम हुआ। अब उन्होंने क्या पूछा कि भाई 18 काम टोटल कराना है, ठीक है।
काम ये 18 काम करना है, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ने एक काम ने छोड़ दिया। अर्थात काम मानते हैं x दिन पूरा हो गया होगा, तो 3 दिन पहले ये ने काम छोड़ा होगा। इसकी क्षमता कितनी है, 1 की, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और प्लस इसका मतलब क्या, ये कंटिन्यू काम करता रहा होगा, वो कितने दिन, 1 का। अब इसको तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3x बराबर 21 होगा, तो x बराबर क्या होगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर 7 दिया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 7 इसमें तो दिख नहीं रहा हो। तब कैलकुलेशन में देख लीजिएगा कहीं एरर तो नहीं है भाई। यहाँ पर कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में एक बार चेक करिएगा यहाँ पर, तो गलती कहाँ हो सकती है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 यहाँ पर आ रहा है, देखिए 6 आएगा, तो यहाँ पर 6 जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 8 से 24, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने साथ कर लीजिएगा, 24 आ जाएगा। चलिए मैं अगले सवाल कर चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ABC इसी प्रकार सवाल है, आप कर लीजिएगा ये, या 4 दिन पहले छोड़ा, तो ये इस तरह का सवाल हमने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया। कमेंट करिएगा। अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए काम क्या हो रहा है भाई, अब टाइप नंबर इस तरह का भी सवाल कभी कभी देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर, अब देखिए A और B काम को क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब देखिए ये देखिए यहाँ 18 और 12 दिन कर सकते हैं। वे काम आरंभ करते हैं, वे बारी बारी से काम करते हैं। पहले हम बात करेंगे कुल काम कितना कर लिए हैं भाई। देखिए कुल काम कैसे निकालेंगे, कुल काम कितना है, दोनों का लघुत्तम, तो क्या होगा, 36 काम है। यहाँ पर 18 दूना 36, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अब देखिए वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, अर्थात एक दिन ये 3 करेगा, एक दिन ये काम करेगा। ठीक है, अर्थात 2 दिन में वो कितना काम करते हैं, वो 5 काम करते हैं। जरा समझ में आ गया कि नहीं, पहले कैसे भाई, हम यहाँ 2 क्यों कर दिए, क्योंकि बारी बारी से वो एक दिन काम किया होगा, क्योंकि मिल के काम करेंगे भाई, उस काम कराना है। तो यहाँ पर देखिए किसका है, अच्छा 2 दिन में क्या वो लोग 5 काम किए हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये 36 टोटल काम है, हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि ये लोग बारी बारी से कितने दिन तक काम किए, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, 5 सत्ते 35। ठीक है, कितना बचा, 1। ठीक है, अर्थात अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करें, इसमें 7 का मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या, 7 का मल्टीप्लाई, अर्थात 14 दिन क्या वो लोग बारी बारी से काम किए होंगे। ठीक है, क्या आएगा, यहाँ पर 5 सत्ते 35 आ गया, 35 काम क्या करेंगे, कर लिए हैं। अब देखिए हमारे पास काम कराना था 36 काम ने 35 दिन बारी बारी से, पहले A आया, B आया, B आया, और इस प्रकार 14 दिन तक उन्होंने 35 काम कर लिया। तो हमारे पास शेष काम कितना बचा, तो 36 में से 35 घटा लीजिए। ठीक, 1 काम बचा, ये कौन करेगा भाई, पहले A आया, B आया, A आया, अब इस बार कौन, और शुरुआत कौन कर रहा है, अब देखिए ये प्रारंभ कर, अब ये आएगा, ये की क्षमता कितनी है, ये की क्षमता कितनी है, 3, तो वह इसको इस काम को 1/3 आएगा, इतने दिन में पूरा करेगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये 14 दिन तक ये लोग मिलकर काम कर रहे थे, और यहाँ पर इतना, इस सवाल का राइट आंसर होगा 14 सही 1/3। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। एक बार ध्यान समझिएगा, आपको क्या करना होगा, इस तरह का सवाल लोगों को कन्फ्यूजन होता है, पहले दोनों कर लेंगे लघुत्तम। ठीक है, वे लोग बारी बारी से करते हैं, इसलिए हम 2 दिन में 5 काम किए। अब जो भी यहाँ पर 5 काम आपको मिला, ठीक है, और 36 में से हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, शेषफल की बात नहीं करेंगे, ये 7 आया। ठीक है, इसके बाद 7 दूनी 14 आएगा, 14 काम उन्होंने 35 काम उन्होंने कर लिया। अब मुझे काम करना 36 काम, 1 काम बचा हुआ है, अब किसकी नंबर आएगा, यहाँ पर हम ऐसा क्यों करें भाई, अब क्योंकि बी का नंबर आ ही नहीं पाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही काम बचा हुआ था, जब यही कर देगा तो बी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब होगा। आइए दोस्तों, मैं ये लास्ट सवाल पर डिस्कस कर लेता हूँ, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए ए और बी अकेले किसी दीवार को क्रमशः यहाँ पर दिया गया 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। हमारे पास 2 लोग हैं, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे बी। ठीक है, ये कह रहा 12 दिन में कर सकता है, ये 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, लेकिन वे बारी बारी से काम करेंगे, तो हम पहले क्या लेंगे, दोनों का लघुत्तम 48 होगा, यह कुल काम यही कराना है। ठीक है, यह क्या होगा, 12 चौक 48, 16 तिया 48। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भाई एक दिन ये काम किया करे होगा, एक दिन अर्थात 2 दिन में वो लोग कितना काम करेंगे, 2 दिन में काम करेंगे 7। ठीक है, हम क्या करेंगे, 48 में मुझे किसे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, 7 छंग 42 होगा,
तो यहाँ पर कितना आएगा 6, 6 से बचेगा, अर्थात कह सकते हैं 6 बार गया तो 6 का मल्टीप्लाई इधर काम, 6 का मल्टीप्लाई इधर, तो क्या होगा यहाँ पर वो 12 दिन तो मिल के काम किए, अल्टरनेट किए होंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर 6 सत्ते 42 दिन। ठीक है, काम कितना कराना है भाई, मुझे तो क्या कितना कराना है यहाँ पर कह सकते हैं 48 दिन में। ठीक है, लेकिन काम देखिए यहाँ पर अभी 6 काम मुझे बचा हुआ है। ठीक है, 6 काम कराना है। ठीक है, अब देखिए क्षमता कितनी है, अब ए की बात करेंगे, वह एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है, ये भी निकाल लीजिए तो कितना बचा, शेष काम कितना, 2 काम बचेगा, 2 काम बचेगा। ये कौन करेगा, जब ए का नंबर आ गया तो बी का नंबर आएगा, तो ये 2 काम कितने दिन पूरा करेगा भाई, यहाँ पर देखिए इसकी क्षमता कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर 3 से करेंगे तो कुल काम कितने दिन, 12 दिन, तो यहाँ पर किए 12 1, और यहाँ पर बी अकेले एक दिन की, सॉरी ए अकेले, तो 12 13 दिन हो गया, 13, और यहाँ पर क्या फिर किसकी बात आई, बी की बात आई, तो काम हो जाएगा 13 सही क्या होगा 2/3 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहले जितनी बार भाग गया ठीक है, तो ये 42 काम कंप्लीट, 48 काम कराना था। अब जानते हैं हमारे पास बचा कितना, देखिए 48 में घटा लिया, 6 काम कराना है। 6 काम कौन करेगा भाई, यहाँ पर 6 काम या ये शुरू करेगा, लेकिन एक की क्षमता कितना 4 ही काम करने की है, उसको 6 काम करा ही नहीं पाएंगे, तो एक हमने पहले 4 काम करा दिए उसको, एक को, तो बचा क्या 2 काम, 2 काम, इसकी क्षमता 3 काम करने की, लेकिन आप मुझे तो एक की क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो ये टोटल इतने दिन आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।